राहुल वर्मा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संकरण के लिए कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो JEE नीट में आता ही है। लगभग ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चनों का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़े हैं वो रिवाइज कर लेते हैं। दो फॉर्मूला पढ़े थे। एक तो पढ़े थे स्टेरिक नंबर निकालने का, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर के लिए क्या पढ़े थे? स्टेरिक नंबर बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या पढ़े थे? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, अब लोन पेयर के लिए क्या पढ़े थे? अब लोन पेयर कैसे निकालेंगे? सिग्मा बॉन्ड तो ठीक है, पता चल जाएगा। लोन पेयर कैसे निकालेंगे? लोन पेयर के लिए था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बटे 2। तो ये दो फार्मूला हम प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस फार्मूले में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला क्या गया है? पिरामिडल शेप इज। तो पिरामिडल शेप देखते हैं, इसमें इन चारों में से पिरामिडल शेप कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले हम SO3 को लेते हैं। SO3 के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बटे 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन, जैसे अंतिम कक्ष में जैसे सल्फर है, यहाँ सल्फर कितना होता है? ऑक्सीजन के नीचे आता है। ठीक है, सल्फर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, तो 6 4 10 2 12 4 16। ठीक है, अब यहाँ पे अरे कुछ तो मिस्टेक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, अब यहाँ पे अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ये तीसरा नंबर का सेल है, ये तीसरा नंबर का सेल है। अंतिम कक्ष कैसे? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड। इसमें क्या क्या आता है? S, इसमें S और P, इसमें S और P और D। तो यहाँ पे S और P में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्ष ये वाला कहलाएगा, इसलिए ये अंतिम कक्ष है। अंतिम कक्ष के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 और 2 6। ठीक है, तो 6। अब हम सल्फर का, अगर सल्फर का नहीं पता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो किसके नीचे आता है, कौन से ग्रुप में आता है। तो सल्फर का आता है ऑक्सीजन के नीचे, ऑक्सीजन के बाद सल्फर। तो जितना ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही सल्फर का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हम ऐसे भी जानते हैं 6। ऑक्सीजन देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का एक और तरीका है, हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं। कहाँ पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देखो, ये फर्स्ट एस में है, ये सेकंड एस में है। ठीक है, बेरिलियम, बोरान, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। हाँ, ये फर्स्ट में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नंबर ग्रुप में है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। सिंपल। तो यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है सेलेनियम, फिर टेलेनियम, पोलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, फिर सेलेनियम भी आएगा, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, ऐसे। तो ये सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 6। वैसे भी नाइट्रोजन के नीचे में आने वाले पूरे एलिमेंट का आएगा पूरे 6, कार्बन के नीचे आने वाले का पूरे में आएगा 4, इसके नीचे आने वाले का 5, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ऐसा। ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे आने वाले का नाइट्रोजन, फ्लोरीन के नीचे आने वालों का पूरा फ्लोरीन का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना सारे का होगा। ऐसे हम पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस सिग्मा बॉन्ड कितना है? सल्फर S, मान लो O3 को हम ऐसे लगा देते हैं, तो कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 2 और 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड ऋण 3, तो पाई बॉन्ड और बन रहे हैं बटे 2। तो यहाँ पे 3 और 3 6 6 6 कितना हो जाएगा? 0/2, मतलब इसका आंसर हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। तो लोन पेयर तो 0 है, और स्टेरिक नंबर बराबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर बराबर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस
लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर कितना है यहाँ पे 0, एक भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेरिक नंबर बराबर कितना हो जाएगा 3, स्टेरिक नंबर 3। तो यहाँ पे संकरण क्या होगा sp2, sp2 संकरण। तो sp2 संकरण के लिए आकृति क्या होती है, sp2 संकरण के आकृति के लिए हम जानते हैं आकृति क्या होगी, देखो ऐसे बना लो, एक एस और 2p ऐसे कर लो, सिंपल। ये क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या स्ट्रक्चर है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। आ गया समझ इसका क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये तो नहीं हो सकता, ये क्या है ट्राइगोनल प्लेनर, हमें पिरामिडल शेप ढूंढना है उन चारों में से, तो ये तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ट्राइगोनल प्लेनर, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120। सिंपल है, ये गोल खींच दो, इस गोला का होता है 360 को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसको 3 भाग में काटा गया है। ठीक है, एक रोटी को 3 भाग में तोड़ा गया है, तो उसका एंगल कितना होगा 120, क्योंकि इसको 360 से डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, सिंपल। अब ये तो हमारा नहीं निकला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब डायरेक्ट निकालते जाएंगे थोड़ा फास्ट। नेक्स्ट क्या है पिरामिडल से BRF3, BRF3। तो इसमें सिंपल है, पहले तो लोन पेयर निकाल लो। लोन पेयर निकालो, कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन, अभी बता रहा फ्लोरीन के नीचे आता है, तो सिंपल फ्लोरीन का कितना होता है 7, 7 तो ब्रोमीन का भी 7 होगा। फ्लोरीन 3 सिग्मा बॉन्ड बटे 2 कितना हो जाएगा 4 बटे 2 बराबर 2। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, तो लोन पेयर कितना है 2, सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, तो इसका स्टेरिक नंबर आया 5, स्टेरिक नंबर 5 आया तो sp3। ठीक है, और कितना बचा 1, तो इसके d, तो sp3d। तो क्या होता है देखो 3 तो ऐसे हो गया। ठीक है, 3 4 5 है, एक को ऐसे लगा दो, एक को ऐसे, तो क्या हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोण कितना हो जाएगा, सिंपल है, इसका तो अभी देखें कुछ देर पहले 120 अंश। ठीक है, और त्रिकोणीय ऐसे है मेरे हाथ के जैसे, उसके ऊपर एक चाक को रख दिया, तो हाथ उंगलियों और चाक के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, तो इसका एंगल होता है 90। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हमें ढूंढना है पिरामिड से, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, BF3 भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा SiO3 2 माइनस, SiO3 2 माइनस। इसके लिए हम देखते हैं कि इसका शेप कैसा है। SiO3 2 माइनस सिलिकॉन किसके नीचे आता है, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड। ठीक है, Pb लेड। कार्बन का कितना है 4। ठीक है, कार्बन चौथे नंबर पे आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। सिलिकॉन का भी कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 ऋण। सिग्मा बॉन्ड कितना है 3। ओ जहां पे 2 माइनस है ना, तो क्या करेंगे 2 माइनस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो लिया है, अभी माइनस रखता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लिया है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, 2 लिया है ना किसी से तो जोड़ देते हैं, देता तो हटा देते हैं, तो लिया है तो जोड़ देते हैं। माइनस सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, माइनस पाई बॉन्ड कितना है 3। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये 2 माइनस की है उसका है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्लियर। इसके बाद है बटे 2, ये तो हमारा फॉर्मूला है किसका, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का। अब ये 3 और 3 6, 4 2 6, तो 6 6 0 बटे 2 बराबर 0, तो इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 0। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड कितना है 3, लोन पेयर कितना है 0, तो इसमें संकरण क्या आ जाएगा sp2। ठीक है, SiO3 2 माइनस का संकरण sp2, sp2 मतलब ट्राइगोनल
प्लेनर। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। अब यहाँ कोई मिस्टेक तो वैसे नहीं हुआ है। ठीक है, इसका शेप क्या है? ऐसा ही O3 2 माइनस का ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखते हैं OSO2, सिंपल है। अब इसका आंसर यही होगा, जब ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ पिरामिडल शेप, तो लास्ट वाला ही इसका आंसर है। चलो ठीक है, फिर भी एक बार निकाल के हम देख ही लेते हैं किसका कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। OSF2 सेंट्रल एटम सल्फर है। पहले हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सल्फर किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम अभी देखे हैं। तो ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 प्लस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन, तो देखो सल्फर ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होगा, एक क्लोरीन ऐसे लगा होगा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, माइनस में 2 माइनस 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, क्लियर? ये सिग्मा बॉन्ड का है, ये पाई बॉन्ड का है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका क्या आ जाए? 3 और 1 4, 4 में 6 बचा, मतलब 2/2 बराबर 1। ठीक है, क्लियर है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आया 1, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, मतलब 4, 4 के लिए sp3, 3 और 1 4। ठीक है, sp3 का क्या होता है? प्लेन पिरामिडल स्ट्रक्चर, मतलब टेट्राहेड्रल होता है ना, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। सल्फर ऐसे रहेगा, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और यहाँ पे ऐसे लोन पेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं पिरामिड। मतलब ऐसे ट्राइपॉड स्ट्रेन की तरह वो 3 में ऐसे खड़ा हुआ है और एक ऊपर लोन पेयर पिरामिड की तरह है, इसको बोलते हैं हम पिरामिडल शेप। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में किसमें मैक्सिमम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो ठीक है, सबका लोन पेयर निकाल लेते हैं। वैसे भी समीकरण के लिए हम लोन पेयर निकालते ही हैं, हमको आता है लोन पेयर निकालना। तो ए के लिए लोन पेयर निकाल लेते, किससे आएगा? ClO3 माइनस के लिए। ठीक है, फ्लोरीन के नीचे आता है, तो फ्लोरीन के कितना हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? लोन पेयर निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 सिग्मा, 1 माइनस है 1 जोड़ दो ऋण, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और 3 पाई बॉन्ड होगा। ये पाई बॉन्ड के लिए है, ये सिग्मा बॉन्ड के लिए, ये माइनस चार्ज के लिए है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? बटे 2, 7 और 1 8 हुआ, 3 3 6 हुआ, 6 में 2 गया, 6 ऋण, ऐसे कर लो, 7 और 1 8 ऋण 6/2 बराबर 6 में 8 गया, 2/2 बराबर 1। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं XeF4। इसमें देखते हैं, क्योंकि संकरण निकालना नहीं है हमको, यहाँ पे सिर्फ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम किसमें, सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसका है उसको पूछा है। XeF4 क्या हो जाएगा? Xe, जिनॉन के लिए लोन पेयर निकालते हैं। जिनॉन कहाँ पे आता है? लास्ट में आता है। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन के नीचे आता है। ठीक है, हीलियम उसके ऊपर आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऐसे। तो इस वाले ग्रुप में आता है इनर्ट गैस। ठीक है, जिनॉन तो इनर्ट गैस है। ठीक, तो इनर्ट गैस में कितना हो जाएगा इसका? देखो गिन लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 8 ऋण, 4 फ्लोरीन है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बटे 2 कितना हो जाएगा? 4 में 4 गया, 4 में 8 गया 4। ठीक है, 4 में 8 गया, 4/2, इसमें कितना है? लोन पेयर 2। नेक्स्ट क्या है? SF4 है ना? हाँ ठीक, SF4 के लिए लोन पेयर कितना हो जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के लिए कितना? 6 ऋण 4/2, 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके लिए भी 1 आया। I3 माइनस के लिए देख लो,
I3 माइनस, देखो एक आयोडीन में दो लोन पेयर है, इसमें कैसे निकालोगे, I ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है, सिंपल है, I3 माइनस, ठीक है। देखो सेंट्रल एटम लोन पेयर, वैसे तो सिंपल है, सबसे ज्यादा I3 में ही होगा क्योंकि एक आई में दो लोन पेयर, तो तीन आई में छह लोन पेयर, ऐसा भी कर सकते हैं, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। चलो निकाल लेते हैं, एक आई है लोन पेयर, ठीक, लोन पेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, फ्लोरीन के नीचे ही आता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इस तरह से, तो आयोडीन उसी के नीचे आता है, तो आयोडीन के लिए कितना, जब फ्लोरीन का आता है 7, तो आयोडीन का भी 7, धन 1 ऋण, सिग्मा बॉन्ड कितना है 2/2, 7 और 1 8, ठीक है, 8 में 2 गया 6, 6/2 3, तो इसमें 3 लोन पेयर। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ, ऐसा शेप होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इस तरह से शेप होता है। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है, I3 माइनस, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इज XeOF4, XeOF4 में हमें लोन पेयर निकालना है कि कितना होगा, आसान है, कर लोगे, बहुत इजी, और ये आता ही है एग्जाम में, बिल्कुल संकरण तो पूछेगा ही, लोन पेयर पूछे ना पूछे, ठीक है। तो XeOF4 कितने नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का, इसमें क्या पूछा, मैक्स नंबर ऑफ लोन पेयर ना, नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू, जिनोन सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम अभी हमें देखे हैं कि 8 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऋण सिग्मा बॉन्ड 4 और 1 5, पाई बॉन्ड 1 बटे क्या हुआ 2, 5 और 1 6, मतलब 8 ऋण 6/2, क्या हो जाएगा 2/2 बराबर 1, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनोन में कितना हुआ 1, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है इसका, इस वाले क्वेश्चन में NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस, तीनों का निकालना है। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, NO2 प्लस, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन के लिए, नाइट्रोजन आता है कहाँ पे, 7वें नंबर पे, ठीक है, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन 7 8 6, 6वें नंबर पे आता है नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 5 होता है ना, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 5, एक घटा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को दिया है, अगर एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो उसको घटाएंगे, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ दे रहे हैं तो बिल्कुल घटाएंगे, क्योंकि दिए हैं तो हमारे पास से चला गया है, ऋण सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड 2/2, 2 2 4 और 1 5, 5 5 कितना हुआ 0/2, मतलब 0, लोन पेयर 0, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर बराबर स्टेरिक नंबर, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 2, लोन पेयर कितना है 0, तो sp संकरण होगा, ठीक है, क्लियर। sp संकरण क्या होता है, रेखीय, ठीक, 180 अंश जिसका कोण होता है, लीनियर बोलते हैं इसको, लीनियर, ठीक है, रेखीय, ठीक, ये तो निकाल लिए NO2 प्लस का। अब NO3 माइनस का देखते हैं, NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस के लिए देखते हैं, नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो +1, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो +1, 3 सिग्मा 3 पाई/2, 3 3 6, 5 और 1 6, 0/2 बराबर
0, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस 0 बराबर sp कितना हुआ 2। इसका संकरण क्या है? इसका संकरण था sp, इसका संकरण है sp2। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर एंगल कितना होगा 120 डिग्री। सिंपल, सोचने की जरूरत नहीं है ना। फिर से एक बार बोलो, एक रोटी को 3 हिस्से में डिवाइड करो मतलब 360/3, ठीक है, आ जाएगा। नेक्स्ट है NH4 प्लस, ये आ सकता है NH4 प्लस। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, NH4 प्लस, इसमें संकरण कैसे करेंगे? सिंपल है, बहुत सारा है, इतना अगर प्रैक्टिस कर लिए तो दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही सिंपल है, ये हमेशा आता है, जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे संकरण आएगा ही आएगा। सिंपल, NH4 प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के में हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, एक इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो -1, 4 सिग्मा बॉन्ड तो 4 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना गया 4 और 1 5, 5 5 0/2। लोन पेयर वाया 0, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू स्टेरिक नंबर, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 4, लोन पेयर है 0, तो 4 के लिए sp3, तो sp3 क्या होता है? ट्राइगोनल ट्राइगोनल तो टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट। इसी को बस याद रखने की जरूरत है, इसी का एंगल, क्योंकि नहीं निकाल सकते, बस से निकालोगे तो 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो 90 आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसमें डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से ये 109 डिग्री 28 मिनट में ठहरता है, ठीक। तो तीनों का निकाल लिया, इसका sp, इसका sp2, इसका sp3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा देखते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, संकरण निकालेंगे। बहुत ही आसान है, ठीक है। ये पांचवा, इसमें स्टार लगा लो, ध्यान से देखना, एक बार सीख गए तो सारा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से भी निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें सभी कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, अगर सभी का निकाल ले तो एक बार में सीख जाए, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिग्मा बॉन्ड जितना होगा उतना हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना संकरण होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड, पूरे को ऐसे फैला के लिख लेते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में, ताकि हमें सिग्मा बॉन्ड देखने में आसानी हो। ऐसे अब हम सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन में कितना सिग्मा बॉन्ड है 1 2 3, तो sp2 संकरण। इस कार्बन में 1 2 3, तो इसके लिए sp2 संकरण। इसमें 1 2 और 3 4, तो इस कार्बन पे sp3 संकरण। इस कार्बन पे 1 सिग्मा 2 पाई होता है, ठीक है, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो sp संकरण। इस कार्बन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो इसमें भी sp संकरण। तो इस तरह से जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उतना संकरण होता है ऑर्गेनिक में, ठीक है। इस तरह से हम ऑर्गेनिक का संकरण निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक बार ध्यान से देख लिए, बस ये याद रखना है कि जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उतना क्या होता है इसमें संकरण, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, निकाल लिए, सिंपल है, पूरे का संकरण देख सकते हैं। नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो 6वें नंबर का क्वेश्चन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इसी को बोलेंगे, ठीक है। SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन,
सेम है, निकाल लो यार, लोन पेयर निकालो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के नीचे आता है 6, 2 सिग्मा 2 पाई बटे 2 और 2 2 4 मतलब 2 बटे 2 बराबर 1 लोन पेयर। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितना, लोन पेयर यहाँ है ना, तो लोन पेयर आया कितना 1। सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिंपल है, SO2 ऐसे बनेगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ठीक है। तो 2 सिग्मा, हाँ 2 सिग्मा 2 पाई, पाई के लिए भी है ये वैलेंस है, ठीक है, क्लियर। तो लोन पेयर 1 सिग्मा बॉन्ड 1 और 2, तब 3 sp2 संकरण। क्या होता है sp2, ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। सिंपल है ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि 3 है ना, 3 है तो इसके अलावा कुछ बना सकते हो क्या, नहीं, ठीक है, ट्राइगोनल ही प्लेनर बनेगा। 2 ये 3 ये, अगर यहाँ p पे लिख देते हैं यहाँ s, तो बस सिंपल, सोचने समझने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है, द मॉलिक्यूल विच हैज पिरामिडल शेप, ठीक है, ये होमवर्क है, इसको खुद से कर लेना, बहुत ही इजी है, ठीक है। द मॉलिक्यूल